अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 देखते हैं। तो इसके अंदर हमने ना जो पहले बातें की हुई आज थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करना है, यानी बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। तो इसके अंदर हमने बात करनी है डाटा मॉडलिंग की। और इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं डाटा मॉडलिंग के, इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं जी, इसका मतलब चेक कर लेते हैं गूगल पे जाके। तो यार इंग्रेडिएंट्स जो असल में जब कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कोई कोई ऐसी चीज़ जिसे कहते हैं ना वो जो मतंजन होता है चावल इंग्रेडिएंट्स, तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जो बादाम वगैरह सोगी वगैरह डाली होती है तो उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब इंग्रेडिएंट्स ऐसा अज्जा, तो ये इंग्रेडिएंट्स का मतलब है। मरकज़ी आंसर कौन सा चीज़ें इसमें है, तो ये इंग्रेडिएंट्स का मतलब है। तो जो डाटा मॉडलिंग के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते, तो आज हम उनको देखते हैं। सबसे पहले जी डाटा मॉडल क्या है जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ को जो रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद होती है उसको रिप्रेजेंट करना किसी ऐसी फॉर्म के अंदर कि हम उसे अंडरस्टैंड करें, समझ सकें, उसकी कम्प्लेक्सिटी को देख सकें। यानी रियल वर्ल्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स है या कोई इवेंट है और उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स का या दो इवेंट का, एक इवेंट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है रियल वर्ल्ड के अंदर, उसको एक ऐसी फॉर्म के अंदर लेके जाना जिससे हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को, उसके असल मतलब को समझ सकें। डाटा मॉडलिंग क्या है? अब डाटा मॉडलिंग डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी बताया जाता है कि इसके डाटा ऑब्जेक्ट्स को और उसके रिलेशनशिप को। ये मैं आपको पहले 2-3 लेक्चर हम ये बार बार बातें करते हैं, व्हाट इज़ मॉडलिंग, व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग, ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार 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 बार। डाटा मॉडलिंग का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आइडेंटिफाइंग, जो हमने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर था, हमने उसको देखा कि एक स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना है। तो फिर हमने जब एनालिसिस किया तो हमें पता लगा एनालिसिस करते हुए कि जो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जी, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एक क्लर्क ऑब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ें सारा कुछ। तो अब इंग्रेडिएंट्स देखते हो डाटा मॉडलिंग के। डाटा मॉडलिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जी, द ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा एटम इन द डाटा मॉडल आर नाउ एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल। यानी वो चीज़ें जो डाटा, वो चीज़ें जो डाटा एटम्स होती हैं डाटा मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। यानी वो चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं रिप्रेजेंट करवाने के लिए डाटा एटम इन डाटा मॉडल। मिसाल के तौर पर एक पूरा मॉडल जो होता है उसके अंदर जो अगर लकड़ी का मॉडल है, घर कॉलोनी का मॉडल बना, उसके अंदर जो छोटे छोटे मकान है वो समझो डाटा एटम्स है। यहाँ पे भी ये चीज़ है, वो चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो डाटा एटम को रिप्रेजेंट करवाने के डाटा मॉडल के लिए वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी वो छोटे छोटे अज्जा या वो चीज़ें जो डाटा मॉडल के अंदर यूज़ किए जाते हैं शो करवाने के लिए। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले एंटिटी क्या होती है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक एंटिटी है, भला स्टूडेंट है, भला टीचर है, भला कार है, भला वो मोटरसाइकिल है, भला वो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो जिसकी कुछ खसूसियत हो और कुछ वो काम करता हो। फिर सोच लें, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई खसूसियत हो और वो काम करता हो, यानी कोई वर्किंग कर सकता हो। मैं ये ना कि ये कल सर कोई जो वो प्लास्टिक की चीज़ है आपने ही बताया था जी, जो स्टोर के अंदर जो होते हैं प्रोडक्ट होती है वो भी एक एंटिटी। बच्चे कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई खसूसियत हो और उससे कोई काम लिया जा रहा हो, या वो खुद कर रहा हो या काम लिया जा रहा है, या प्रोडक्ट है तो वो बेची जा रही होती है ना, तो ये चीज़ मतलब कि एक एंटिटी होती है जी। ये एंटिटी है, एंटिटी को शो करवाने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है। जितनी भी एंटिटी होती हैं, जितनी एंटिटी एक डेटाबेस के अंदर होती हैं उतने ही टेबल्स होते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखें, एमसीक्यूज़ है और ये सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम आपके लिए होना कि लोग यही कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता। एंटिटी डायग्राम और बनाते हैं और क्लास डायग्राम और बना लेते हैं। आपको जब आगे जाकर बताऊँगी एक एक चीज़ हम जब देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल तक, तो ये आगे चीज़ें हैं। बच्चे जो एंटिटी होती है ना उसके लिए जितनी एंटिटीज़ होती हैं उतनी ही टेबल्स बनाए जाते हैं डेटाबेस के अंदर। 2 एंटिटीज़ हैं तो इनके दरमियान हमेशा एक रिलेशनशिप होगा। क्या 2 एंटिटीज़ दरमियान हमेशा एक रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए ये एक इस तरह का एक कनेक्टर्स होता है, यूज़ किया जाता है। ये इस टाइप का कनेक्टर यूज़ किया जाता है, इस टाइप का होता है। तो जिसके अंदर उसका रिलेशनशिप लिखा होता है। अच्छा, ये हर एंटिटी की कुछ खसूसियत होती है। अगर स्टूडेंट है उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके फादर नेम, और ये जो खसूसियत होती हैं वो इस तरह गोल दायरों में बनाकर शो करवाई जाती हैं, यहाँ के इसके दरमियान के अंदर लिख ली जाती हैं। अगर यहाँ पर टीचर है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाता है, टीचर का नाम क्या है,
टीचर का मोबाइल नंबर क्या है, टीचर किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है जी, टीचर कितने बजे आता है, उसका पहला लेक्चर कितने बजे आता है, उसका आखिरी लेक्चर कितने बजे होता है, इस तरह कुछ चीज़ें। तो ये एट्रीब्यूट भी समझ आ गया, मतलब हर एंटिटी के कुछ ना कुछ खसूसियात होती है, उसे एट्रीब्यूट कहते हैं जी। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं टोटल डाटा मॉडलिंग के अंदर। सबसे पहले एंटिटी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं जी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अब इंग्लिश में लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। एनीथिंग that is participating in the system is now the entity or object. An entity can be person, place, thing or event for which data is collected and maintained the system। यानी वो चीज़ जिसके लिए हमने डाटा कलेक्ट करना और मेंटेन करना किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, वो एक एंटिटी है। तो मतलब इस बात की पर्सन है जी। टीचर हो सकता, प्लेयर हो सकता, डॉक्टर। अगर को प्लेस है कंट्री सिटी, ये भी एक एंटिटी। ऑब्जेक्ट व्हीकल हो सकती, टॉय हो सकता, फर्नीचर हो सकता, इवेंट सेज रजिस्ट्रेशन, ये भी एक इवेंट है जी। हर वो चीज़ जिसके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटाबेस में मेंटेन किया जाता है उसे एंटिटी कहते हैं। और ये पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, रिप्रेजेंट करवाने के लिए बॉक्स और इस तरह इसके अंदर इसका नाम लिखा जाता है कि अच्छा जी। अब बात है जी एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी और कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। पता ही आपको सिंपल, एक बच्चा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं जी, फिजिकली लिहाज से उसकी हाइट कितनी है जी, उसके बालों का कलर क्या है जी, उसके बाल लंबे हैं छोटे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं जी, उसकी आंखें हैं भी हैं कि नहीं है, उसमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसकी मोटा कितना है जी, वेट कितना है जी, हाइट कितनी है जी, उसकी आंखों का कलर क्या है जी, उसके बालों का कलर क्या है, वो उसके हाथ पूरे हैं जी, हाथों में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं। ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एक ह्यूमन की। अच्छा जी, अब देखते हैं जी। तो एनी एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है, एक चीज़ किसी की भी जो एक है उसकी एक भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर है जी, एंटिटी। टीचर का नाम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसकी लास्ट डिग्री हो सकती है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पे स्केल, नेशनलिटी, टेलीफोन नंबर। एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल, लाइक ये चीज़। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज रिटन इनसाइड द ओवल। ये देखें जी, टीचर है जी, उसके 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे शो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकते हैं एक भी हो या बहुत सारे हों, लातादाद भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात है दो एंटिटी के दरमियान कोई रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप मैं आपको पहले समझाता हूँ जी। एक टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर टीच द स्टूडेंट, स्टूडेंट टीच बाय टीचर। ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैनेज दी फी सेक्शन, यानी फीसें जहाँ पे फीसें दी की जाती हैं, फी सेक्शन कंट्रोल बाय दी प्रिंसिपल। एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। यानी ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ, ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेट टू ईच अदर। मतलब है कि वो आपका जो रिलेशनशिप होता है वो बता रहा होता है कि ये वाली एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस तरह कनेक्टेड है, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। मेरी बात को आप मुझे लगता है सेकंड कर रहे होंगे कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है। स्टूडेंट का टीचर के साथ क्या है, टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या है, स्टूडेंट का कलर के साथ क्या है, कलर का स्टूडेंट के साथ, प्रिंसिपल का टीचर के साथ, टीचर का प्रिंसिपल के साथ, ये रिलेशनशिप है। और ये लॉजिकल रिलेशनशिप हो, ये सारा कुछ। दी एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप आर कॉल्ड अ पार्टिसिपेंट। मतलब कि वो एक रिलेशनशिप है यहाँ पे सेल्स का, यानी या हैविंग का, यानी कि बुक स्टोर हैव दी बुक्स, बुक स्टोर हैव दी बुक्स, यानी एक बुक स्टोर किताब से रखता है। बुक स्टोर कोई भी बुक स्टोर हो सकता है जी, बुक्स कोई भी नाम हो सकता है, बुक्स कितनी हो सकती हैं। तो वो जो सा बुक स्टोर होगा वो कौन सी बुक रख रहा होगा। तो इसके दौरान ये दो पार्टिसिपेंट हैं जी, ये दो एंटिटी हैं। जो भी एंटिटी जो एक रिलेशनशिप में होगी उसे पार्टिसिपेंट कहते हैं। ये MCQ है जी, याद रखिएगा। द रिलेशनशिप में बी डिफरेंट, मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और मे बी और between an entity or itself. The relationship may be between different entities के दरमियान हो सकता है, और between an entity, एक entity के दरमियान भी हो सकता है, और itself भी हो सकता है। जब हम आगे चलेंगे जिन सब टर्म्स को आगे देखते जाएंगे। ये रिलेशनशिप ये रखें जी, एक रिलेशनशिप पर रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल लाइन के ज़रिए। जब आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे ये रखें, ये रिलेशनशिप इस तरह शो करवाया जाता है असल में। उसने बताया सिंपल लाइन है, तो हम अभी सिंपल लाइन ही कंसीडर करते हैं। को आगे वो उसको डायमंड के एक फॉर्म के अंदर उसका रिलेशनशिप का नाम लिख दिया जाता है। द नेम ऑफ रिलेशनशिप इज डिस्प्ले ओवर द लाइन एंड रिप्रेजेंट द टाइप और कनेक्शन बिटवीन द टू एंटिटीज। ये देखें जी, बुक स्टोर स्टॉक द बुक, बुक स्टोर डिस्प्ले द बुक,
बुक स्टोर सेल्स दी बुक, बुक स्टोर रिटर्न दी बुक स्टोर ऑर्डर दी बुक। देखिए कितनी रिलेशनशिप है एक एक चीज़ों के दरमियान आपस में। ये देखें इस तरह पे। अच्छा एक और चीज़, जब ये लिख लिए जाते हैं ना तो फिर इनको इंग्लिश के अंदर भी लिख लिया जाता है समझाने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि जो ये डाटाबेस होते हैं ये तो आपको कंप्यूटर में पढ़ी होती है, फिर इनको समझने के लिए क्या, फिर इसको समझने के लिए इस तरह की डायग्राम्स बनाई जाती हैं। ये इस तरह की डायग्राम्स बनाया जाता है। ये बहुत छोटी डायग्राम, इससे कई बड़ी कम्प्लेक्स डायग्राम होती है। इस तरह डायग्राम्स बनाई जाती हैं, फिर उसके लिए फिर उनको ऐसे डिफ़ाइन कर लिया जाता है यार समझने वाला भी समझ सके। यानी नॉन टेक्निकल पर्सन है, ओनर आएगा उसको समझाया जा सके यार ये इस तरह काम है, तो अगर पूछे हमसे आगे क्या काम चल रहा है, तो क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है। तो अब वो कह रहा है जी द अबव फिगर शो द डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन द बुक्स एंड बुक स्टोर। द कनेक्शन बिटवीन द टू एंटिटीज क्या क्या हो इसके अंदर है। ए बुक स्टोर ऑर्डर दी बुक्स, ए बुक स्टोर ऑर्डर यानी ये देखिए बुक्स या बुक, एक बुक भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। ये बुक स्टोर डिस्प्ले दी बुक्स, बुक्स या बुक स्टॉक दी बुक या बुक सेल्स या रिटर्न दी सारा कुछ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिलेशनशिप्स आर नाउ एज। ये देखें कि मैं आपको आगे समझा चुका हूँ। बुक स्टोर ऑर्डर दी बुक या बुक इज ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर। दो तरह के रिलेशनशिप से बताया। आर रिलेशनशिप डिफाइन द रेलेवेंट कनेक्शन बिटवीन द टू एंटिटीज, यानी जो रिलेशनशिप होता है दो एंटिटीज़ के दरमियान एक रेलेवेंट यानी मिलता जुलता कनेक्शन शो कर रहा होता है। ये नहीं हो सकता इनके कलर का बुक के साथ को कनेक्शन बना दिया जाए, ऐसा तो नहीं ना। मैंने कहा रेलेवेंट कनेक्शन होगा, रेलेवेंट रिलेशनशिप होगा। टीचर का स्कूल के गार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ये शो भी नहीं करवाया जाता। पहली बात समझ ले होंगे आप मेरी। आर रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं बाई डायरेक्शन। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक स्टोर एंड द बुक कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलो। बुक स्टोर ऑर्डर द बुक इज ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर, यानी ये बाई डायरेक्शनल होते हैं जितने भी रिलेशनशिप होते हैं। ओनली रेलेवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कंसीडर। ये पहले बात हो चुकी है, जो रिलेशनशिप कंसीडर किए जाते हैं वही ही लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एंटिटी डायग्राम देख लेते हैं सिर्फ देखने के लिए। अच्छा बच्चे, जो मैंने एक वो लेट की आपके साथ एक इमेज शेयर की थी, वो आपके लिए नहीं थी, वो आपके बड़े भाई या बहन जो भी है जो लॉ करना चाहेगी उनके लिए थी। तो अपने ऊपर नहीं, मैं ऐसा बताना भूल गया था कि वो आपके साथ इसका कोई ताल्लुक, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था आप लोगों को कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोग भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों कि हमने भी आगे एडमिशन लेना है तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक टेस्ट होता है। अगर आप वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके लिए ई कैट होता है, मेडिकल करना चाहते हो तो एम कैट होता है। ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं कि आपने देने होते हैं और तैयारी करके देने होते हैं। इसलिए मैंने आपको दिया था, आपको किसी बड़े भाई ने किसी ने एडमिशन लेना हो तो मैंने एलएलबी करना चाह रहा हो तो ये कर ले, वो टेस्ट देगा फिर, क्योंकि टेस्ट के बगैर आप एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं। ये जी एक एंटिटी मॉडल है, अब ये पता नहीं किसका मॉडल है जी। ये देखें जी, अकाउंट हैज़, तो जो लिखे हुए हैं जी उसका चार नेम लेवल, उसके बाद ये किसका है यार, ये आपको समझाना हो जा रहा है। एटम इंस्टीट्यूशन आ गया, रीजन आ गया, कंटेंट। और देखते हैं मेरे लिए समझाना आसान हो और आपके लिए समझना सबसे बड़ी बात है। ये ठीक है, मेरा समझाना तो कोई इशू नहीं है, मैंने तो पढ़ना ही है, आपका समझना काम है। ये देखें जी, एक आ गया कस्टमर शिप एटम शिपिंग। कस्टमर जो होता है जी वो शिपिंग करवाता है, कस्टमर ऑर्डर देता है किसका, एटम का। कंपनी प्रोड्यूस करती एटम्स को, जो शॉपिंग कार्ट होता है वो कंटेन कर रहा होता है एटम को, जो शॉपिंग कार्ट होता है वहाँ से ऑर्डर प्रोसीड किया जाता है जी। ई कामर्स है वो प्रोसेस कर रही होती है ऑर्डर को। ये एक रिलेशनशिप है जो इतना अच्छा नहीं बनाया गया हुआ, ये इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप। कस्टमर हैज़ दी क्रेडिट कार्ड, ये हैज़ का मतलब क्या, रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है, ये एंटिटीज़ है। हर एंटिटीज़ के ये एट्रीब्यूट हैं, हर एंटिटी का कोई ना कोई एट्रीब्यूट ज़रूर होता है। एक तो होता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक के बगैर ऐसा नहीं होता कि उसका कोई रिलेशनशिप ही ना, उसकी कोई एट्रीब्यूट ना हो। इसलिए मैंने कहा ये इतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चे, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं और आपकी आज अटेंडेंस लगा देता हूँ।